मेरे प्यारे बच्चों, मैं अमन कुमार परेशान कोचिंग वाला से तुम लोग को आज केमिस्ट्री चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिल ये पढ़ाने वाला हूँ, जो कि तुम्हें यूपी बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में इस चैप्टर से 8 नंबर क्वेश्चन बनते हैं और अगर थोड़ा सा भी तुम लोग ध्यान दोगे तो वो 8 नंबर तुम्हारी मुट्ठी में होंगे। और ये 100% है कि अगर तुम लोग ध्यान दोगे तो समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। और अगर सपोज दिन कोई ऐसा वर्ड या कोई टॉपिक जो तुम्हारे आउट ऑफ स्टैंडिंग है तो आप लोग कमेंट करिएगा, वो किसी दूसरे वीडियो में या किसी लेक्चर में उसका डिस्कशन कर दिया जाएगा। और अपने मित्रों को हमारा वीडियो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। अगर आप इसे यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक से देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो करिएगा। आप लोग की एक्टिविटी जो है हम शिक्षकों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। हम लोग को एक प्रेरणा मिलती है, हम लोग एक हौसला बढ़ता है, उत्साह बढ़ता है, हम लोग और अच्छा कंटेंट बनाने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग हेल्प करिएगा। अरे तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम लोग सीधे अपने चैप्टर की ओर चलते हैं। देखिए, अगर कार्बोक्सिलिक की हम बात करें, जैसे लिखा हुआ है इस चैप्टर में कार्बोक्सिलिक अगर हम बात करें कार्बोक्सिलिक यौगिक की, तो भाई कार्बोक्सिलिक यौगिक जो होते हैं वे कार्बन यौगिक होते हैं जिनमें CO C डबल बॉन्ड O, जिसे हम लोग आइसो समूह बोलते हैं, अगर वो उपस्थित है तो वो कहलाता है तुम्हारा कार्बोक्सिलिक यौगिक या कार्बोनिल यौगिक। ठीक है, जैसे कह सकते हो वे कार्बोनिल यौगिक जिसमें कार्बोनिल समूह C डबल बॉन्ड O उपस्थित होता है, उपस्थित होता है कार्बोक्सिलिक यौगिक कहलाते हैं। कार्बोक्सिलिक यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, अब ये जो कार्बोक्सिलिक यौगिक होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। ये जो तुम्हारा कार्बोक्सिलिक समूह है, इसी के जुड़ने के आधार पर ये तुम्हारे कार्बोक्सिलिक यौगिक 2 टाइप में बढ़ते हैं, जैसे कि तुमको बताया गया चैप्टर एल्डिहाइड और कीटोन। ये तुम्हारे कार्बोक्सिलिक यौगिक के ही प्रकार हैं। और तुम लोगों को मैं बता दूं, ये जो कार्बोनिल समूह है C डबल बॉन्ड O को बेटा आइसो समूह ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसो समूह भी बोलते हैं, है ना। अब इसी के आधार पर ये 2 टाइप के होते हैं। पहला क्या होता है? एल्डिहाइड। दूसरा क्या होता है तुम्हारा? कीटोन। अब भाई एल्डिहाइड और कीटोन क्या होता है? देखो, तुम्हारा यही जो आइसो समूह है, ये ऐसे लगा हो, कोई कार्बोनिल यौगिक हो, कार्बोनिल यौगिक की चर्चा भी हम आगे कर रहे हैं। ये कार्बन, ये जो आइसो समूह का कार्बन है, ये एक और इसके हाइड्रोजन जुड़ा हो और एक और एल्किल समूह जुड़ा हो। आर का मतलब बेटा एल्किल समूह, एल्किल समूह। यदि ये आइसो समूह जो है, जो कार्बोनिल यौगिक है, कार्बोनिल समूह के जो कार्बन है इसके एक और हाइड्रोजन जुड़ा हो, एक और एल्किल समूह जुड़ा हो, तो वो क्या कहलाएगा? एल्डिहाइड यौगिक कहलाएगा। अब अगर हम बात करें दूसरा, ये जो कीटोन है, चलो इसको यहाँ लिखे दे रहे हैं। ठीक है,
कार्बोनिल यौगिक में कार्बोनिल यौगिक के आइसो समूह के कार्बन के एक और हाइड्रोजन तथा दूसरी ओर एल्किल समूह जुड़ा हो गया। एल्किल समूह जुड़ा हो तो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा तुम्हारा एल्डिहाइड। अगर हम कीटोन की बात करें, कीटोन में तुम्हारा यही जो होता है बेटा, जो कार्बोनिल समूह होता है C डबल बॉन्ड, इसका जो कार्बन होता है इसके दोनों ओर एल्किल समूह जुड़े हों। क्या हो? दोनों ओर अगर एल्किल समूह जुड़े हैं तो क्या कहलाएगा तुम्हारा? वो कहलाएगा तुम्हारा कीटोन। कीटोन जैसे सपोज देखिए इसमें बहुत छोटा सा अंतर है। अगर तुम इसके डेफिनेशन अपने हिसाब से लिखना चाहो तो कार्बोनिल समूह के जो कार्बन होता है उसके एक सिरे पर हाइड्रोजन जुड़ा हो और उसी कार्बन के दूसरे सिरे पर एल्किल समूह जुड़ा तो एल्डिहाइड, और उसी कार्बोनिल समूह के अगर दोनों एल्किल समूह जुड़े हों तो वो कीटोन कहलाता है। यहां लिख दे रहे हैं कार्बोनिल समूह के कार्बन से एक और कार्बन के दोनों और अगर एल्किल समूह जुड़े हैं, क्या एल्किल समूह जुड़े हैं तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा तुम्हारा कीटोन। ओके, अब देखो इसके बाद तुम्हारे जो एल्डिहाइड होता है, ये एल्डिहाइड भी एल्डिहाइड भी कीटोन होता है। ठीक है, ये कीटोन तुम्हारे कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। जैसे यहीं पर मैं तुमको बता दे रहा हूँ। ठीक, जैसे यहाँ लिखा है कीटोन। कीटोन कितने टाइप के होते हैं? यहाँ का भी जगह यहाँ भी देख सकते हो तुम। ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है सम्मित कीटोन, दूसरा होता है मिश्रित कीटोन। ठीक है, अब सम्मित कीटोन क्या होता है? अगर जो तुम्हारे कीटोन समूह है CO है ना, इसमें जो एल्किल जुड़ते हैं, इस कार्बन के दोनों जुड़ने वाले एल्किल अगर समान है तो क्या कहलाएंगे? सम्मित। जैसे मान लिया तुम्हारा ये C है, CO है, या तो इसके दोनों CH3 देखो इसके दोनों ओर क्या जो सेम है, ये तुम ऐसे भी लिख सकते हो या बेटा इसको डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। कार्बन से ये CH3 डबल जुड़ा होना चाहिए, इधर ये CH3 ये सेम। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो या इसे तुम ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो ये तुम्हारा जो है कार्बोनिल समूह जो है इसके दोनों CH3 ये क्या है? तुम्हारा एल्किल समूह है बेटा। ठीक है, तो ये एल्किल समूह दोनों ओर समान है। तो जब कीटोन के दोनों ओर जुड़ने वाला जो एल्किल समूह है अगर वो समान है तो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा सम्मित या सरल कीटोन। और यहीं पर तुम्हारा जो कीटोन है CO, या इसका चलो ऊपर लगा देते हैं, ऊपर या नीचे कहीं भी, इस कार्बन के एक और CH3 इधर ये लग जाए, इधर लगा है C6H5। अब देखो ये जो कीटोन है, कीटोन के जो कार्बन है इसके दोनों ओर जुड़ने वाले जो एल्किल समूह है जब वो भिन्न हो, इधर देखो ये दूसरा, ये एल्किल समूह जो है ये एल्किल दूसरा है, ये एल्किल दूसरा है, दोनों अलग अलग हैं। तो
तो इसलिए जो मिश्रित कीटोन होते हैं वो क्या होते हैं कि जब कीटोन का जो कार्बन होता है उसके दोनों जुड़ने वाले एल्किल समूह जो है अगर वो भिन्न भिन्न है, अलग है, तो वो कहलाते हैं कीटोन, मिश्रित कीटोन। तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आया। और इसके आगे का जो तुम्हारा इसका जो नामकरण है, तुम्हारा एल्डिहाइड कीटोन का नामकरण को तुम लोग को सेकंड पार्ट में बताता हूँ। और तब तक के लिए आप लोग से बस ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग जहाँ तक हो सके इस वीडियो को शेयर करिए और अपने मित्रों को भी थोड़ा हेल्प करिए। हमारे पेज है, फेसबुक जो पेज है उसको आप लोग फॉलो करिए। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आप लोगों के लिए परेशान कोचिंग वाला में बहुत सरल कंटेंट के साथ तुम लोगों को हर एक टॉपिक तुम्हारे 6 to 12 जो भी सब्जेक्ट है उन सबके बहुत इजी लैंग्वेज में तुम्हारा हर टॉपिक डिजाइन किया गया है और आप लोगों को बहुत आसानी से समझाया जाएगा। तब तक मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद, जय भारत।